क्या आपकी जिंदगी भी उलझनों का घर बन चुकी है? क्या आपको लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और सरलता पाना नामुमकिन है? अगर हां, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम कबीर की अमृतवाणी से वो अनमोल सीख जानेंगे जो हमारी जिंदगी को सरल और सुखद बना सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कबीर के दोहों में इतनी शक्ति है कि वे हमारी जिंदगी बदल दे? जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंत तक, इसलिए अंत तक देखिए और खुद को कबीर की सोच के करीब लाइए। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से ऐसी बातें कही जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी का दर्शन है। उनका एक मशहूर दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितना थोथा यानी बेकार का बोध है? ये थोथा क्या है? ये हमारे जीवन की वे चीजें हैं जो न तो हमारे भविष्य को सुधारती हैं न वर्तमान को। जैसे बेकार की चिंताएं, दूसरों की राय का डर और हर छोटी बात पर गुस्सा। एक बार ध्यान दीजिए, क्या इन सब चीजों ने आपकी खुशी छीनी है? कबीर हमें सिखाते हैं कि जो सार्थक है वही अपने पास रखें और बाकी को जाने दें। यह प्रक्रिया आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपके बारे में गलत बात कह दी। आप पूरा दिन इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आप कबीर के इस दोहे को समझें तो आपको लगेगा, क्या यह बात इतनी जरूरी है कि मेरी शांति छीन ले? जब आप थोड़ा ठहर कर सोचेंगे तो पाएंगे कि इसका असर सिर्फ उतना ही है जितना आप इसे देते हैं। कबीर कहते हैं, जो उग्या सो अंतवय, फूल्या सो कुमलाए, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। ये दोहा हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। जीवन क्षण भंगुर है, हर चीज का एक अंत है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ खत्म होने वाला है तो इस ज्ञान से क्या फायदा? फायदा यह है कि यह सच्चाई हमें सिखाती है कि हम हर पल को पूरी तरह जिए। आपके पास जो भी है वो आपके लिए कितना खास है, यह आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसे पूरी तरह अपनाएंगे। ये बात को अपना कर देखिए। अपने दिन की शुरुआत में 5 मिनट के लिए ध्यान करें और खुद से पूछें, आज मुझे किन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए? अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते वक्त फोन से दूर रहें और पूरी तरह से उस पल में रहें। कबीर का यह दोहा बहुत गहरा संदेश देता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज की दुनिया में हम सब जल्दबाजी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए, हमारे सपने तुरंत पूरे हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति भी धीरे धीरे काम करती है? पेड़ को फल देने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है, तो हमारी जिंदगी में सुख और सफलता आने में भी समय लगेगा। आई एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। एक किसान हर दिन अपने पौधे के पास जाता और देखता कि उसमें फल क्यों नहीं आ रहे। उसकी इस अधीरता के कारण पौधे को सही समय पर पानी और खाद नहीं मिल पाई और अंत में पौधा सूख गया। कबीर हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सही समय का महत्व समझे बिना हम किसी चीज को नहीं पा सकते। तो जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, बस याद रखें, हर चीज का एक सही समय होता है। कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौन दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौन दूंगी तोहे। ये दोहा हमें हमारे अहंकार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार के कारण हम कितनी बार अपने रिश्ते और खुशियां खराब कर देते हैं? कबीर का संदेश सीधा है, अहंकार हमें खुद से और दूसरों से दूर करता है। क्या आपने कभी किसी के साथ गुस्से में कुछ ऐसा कहा
जो आपके और उनके रिश्ते के बीच दीवार बन गया? अगर हां, तो कबीर का ये दोहा याद रखें, जीवन अनमोल है, इसे अहंकार की आग में जलाना बेवकूफी है। तो अगली बार जब आपका अहंकार आपसे बोलने की कोशिश करे, उसे शांति से रोकिए। आखिर में कबीर का हर दोहा हमें जीवन के सरल और गहरे सत्य की याद दिलाता है। उनकी बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तो आज हमने सीखा कैसे सार्थक चीजों को अपनाएं और बेकार की बातों को छोड़ें, कैसे वर्तमान में जीना सीखें, कैसे धैर्य और संयम रखें, और कैसे अहंकार को छोड़कर जीवन को सरल बनाएं। अब ये आपकी बारी है। क्या आप इन सीखों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज ही अपने जीवन में इन दोहों को लागू करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा दोहा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और अंत में याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद।